नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि साइबर ठगी से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल डबवाली शहर की रहने वाली एक महिला को क्रेडिट कार्ड का ऑफर सुनने का कॉल इतना महंगा पड़ा कि उसके क्रेडिट कार्ड से 62,000 रुपये निकल गए। अब शहर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरी जानकारी क्या है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है तो उसे तुरंत प्रभाव से अनदेखा करें और ऐसे ठगों के झांसे में ना आए। जहां पर महिला के 61,994 श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। रुपए है वो निकाले गए हैं, जहां पर एक महिला ने अपने 2 क्रेडिट कार्ड से कुल ये जो अनधिकृत निवासी पर आरोप लगाया कि उसने 61,994 रुपये निकाले हैं। शिकायतकर्ता सोनिया मित्तल निवासी वार्ड नंबर 13 डबवाली की रहने वाली महिला ने ये शिकायत पुलिस को दी है। उसने बताया है कि 6 मार्च 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति का उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था। फ़ोन में उस व्यक्ति ने उसे विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में जानकारी दी, जिससे वो बातचीत करने लगी और कई समय तक वो बात है वो करती रही है, जिसमें उस महिला को क्रेडिट के बारे में ऑफ़र की जानकारी दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बात पूरी होती है तो उसके क्रेडिट कार्ड से उसकी बिना परमिशन के 61,000 रुपये की निकासी हो जाती है। तो ये पूरा मामला डबवाली का है, जहां पर महिला के अलग जो 2 क्रेडिट कार्ड के खाते हैं उसमें से ये जो पैसा है वो निकला है, जिसमें से एक HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसके 11,999 रुपये व RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड से 49,995 रुपये प्रयोग होने का जो मैसेज उसे प्राप्त हुआ। तो दोनों जो क्रेडिट कार्ड की संख्या है वो 61,000 हो जाती है। तो अब पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये महिला सोनिया मित्तल, जो कि डबवाली के वार्ड नंबर 13 की रहने वाली है और एक घरेलू औरत है। उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। सामने वाले व्यक्ति ने उसे अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऑफर के बारे में जानकारी दी। जब उसने फ़ोन काटा तो उसके फ़ोन में जो मैसेज होता है उससे महिला के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। यानी कि महिला ने अपनी बातचीत सुनी, कोई OTP की जानकारी नहीं थी, कोई उसने अपना अकाउंट साझा नहीं किया, ना कोई OTP साझा किया, बल्कि बातचीत करते करते उसके सारे पैसे निकल गए हैं। तो ये एक हैरान करने वाली घटना है, जहां पर साइबर ठगी से कहीं ना कहीं जो लोग अभी भी शिकार हो रहे हैं। लगातार हम भी तेज हरियाणा के जरिए हमारे जागरूक दर्शकों तक ये जानकारी समय समय पर पहुंचाते हैं। जिस तरीके से सिरसा ज़िले को लगातार फोकस पर रखा गया है और ज़्यादातर जो मामले हैं वो साइबर ठगी के वो राजस्थान से जुड़े जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने जो केस दर्ज किया है और पीड़ित महिला की ओर से पुलिस को ये गुहार लगाई गई है कि उसकी जो रिकवरी है वो करवाई जाए। लेकिन आपसे भी हम एक गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपके पास भी कोई बैंक क्रेडिट कार्ड या ऑफ़र देने की कोई भी जानकारी से संबंधित कॉल आती है तो आप अपना समय जाया ना करें, तुरंत प्रभाव से उस नंबर को आप ब्लॉक लिस्ट में डालें। बल्कि अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो अपने संबंधित बैंक की शाखा में जाकर ही अधिकारियों से बातचीत करके ही आप अपने ऑफ़र या फिर अपने लेन देन के खाते से संबंधित जानकारी लें। अन्यथा आपके पास किसी भी अगर ठग की कॉल आती है तो फिर ये संभावना है कि आप अगर उसकी बात में रुचि लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चपत कैसे ना कैसे वो ठग जरूर देगा। और ऐसा ही ये मामला है, इससे पहले भी ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ा है। तो यही ठग हैं। वो कुछ दिन पहले ये ट्रेंड था कि SP बनकर एक व्हाट्सअप कॉल आती थी, लेकिन अब भी अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप कॉल आती तो आप समझिए अगर वो आपका जानकार नहीं है तो उस कॉल को आप रिसीव ही ना करें। अच्छा तो ये होगा, और अगर कर लेते हैं तो तुरंत प्रभाव से आप उसको डिस्कनेक्ट करें और अपनी कोई भी जानकारी साझा ना करें। लेकिन ये एक सबसे ज़्यादा हैरानी वाली घटना है कि जिसमें OTP तक शेयर नहीं होता है। अब आप कैसे महफूज रह सकते हैं, कैसे बैंक आपको अपनी सिक्योरिटी दे सकता है कि आपकी
बातचीत करने से भी आपका पैसा निकल रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए, आपके पास ऐसा कभी कॉल आया है कि आपका भी पैसा इस तरीके से निकला है? तो आप नोट रखें। अगर बाय द वे आपसे भी कोई ऐसी घटना हो जाती है आपके साथ, तो आप 1930 पर जो कॉल करके तुरंत प्रभाव से पुलिस को अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज जरूर करवाएं, क्योंकि ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसके ऊपर अगर आप तुरंत प्रभाव से कॉल कर देते हैं तो संभावना है कि वो खाता, जिस खाते में पैसा जाता है वो खाता फ्रीज हो जाता है, उसमें आपकी रकम वहीं पर अटक जाती है। लेकिन अगर आप वक्त शर्माते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कि आप बता नहीं सकते हैं, तो फिर संभावना ये है कि आपका पैसा कभी भी वापस ना आए। लेकिन थोड़ी बहुत संभावना ये बन जाती है। जिस तरीके से पुलिस ने अब ये एक नया कानून प्रावधान में लेकर आई साइबर ठगों के खिलाफ, कि तुरंत प्रभाव से आप विद इन मिनटों में अगर 1930 पे कॉल करके पूरी जानकारी देते हैं तो आपका पैसा वहीं पर फ्रीज हो जाता है। ठग उस पैसे को आगे यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद अब उम्मीद है कि पुलिस उन तमाम साइबर ठगों तक पहुंचेगी और महिला को न्याय मिल पाएगा।